एक बार की बात है, एक नदी के पास ही एक गांव था जहां पर सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक बार बारिश के दिनों में भयंकर बरसात हुई, जिसकी वजह से नदी का पानी अचानक से बढ़ने लगा और इस कारण गांव में भयंकर बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर दूर जाने लगे। उस गांव के मंदिर का एक पुजारी जो निरंतर ईश्वर की पूजा और भजन किया करता था, उस ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि उसे कुछ नहीं होगा। इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए गांव को छोड़कर नहीं गया, बल्कि गांव के ही अंदर बने मंदिर में चला गया। भयंकर बारिश और नदी की बाढ़ के चलते पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोग मंदिर में आए और उन्होंने उस पुजारी को अपने साथ गांव से बाहर चलने को कहा। लेकिन पुजारी ने साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह ईश्वर की शरण में है, उसे कुछ नहीं होगा, ईश्वर ही आकर उसे बचाएंगे। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। दोबारा कुछ लोग नाव के सहारे पुजारी के पास आए और अपनी जान बचाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन इस बार भी पुजारी ने साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि वह औरों की तरह नहीं है, ईश्वर उसे खुद बचाने आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था, उस पुजारी को लगने लगा कि अब वह सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए मंदिर के ऊपर गुंबद वाले हिस्से पर चला गया। फिर कुछ लोग हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने आए और हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे लटका दी और उस पुजारी से बोले कि अपनी जान बचाने के लिए रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ और अपनी जान बचा लो। लेकिन पुजारी ने फिर वही बात दोहराई कि उसे अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास है, उसे कुछ नहीं हो सकता। बार बार कहने के बावजूद भी पुजारी उस हेलीकॉप्टर में नहीं गया। समय बीतता गया और पानी बढ़ता ही जा रहा था, जिससे उस पुजारी को लगने लगा कि अब उसकी जान नहीं बच सकती। वह अपनी स्थिति पर रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मैंने सारा जीवन आपकी पूजा पाठ में बिताया, जीवन भर सत्य की राह पर चला, फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए। तभी उसे ईश्वर की आवाज़ सुनाई दी, मैं तो तुम्हारी जान बचाने के लिए अलग अलग रूपों में 3 बार तुम्हारे सामने आया, लेकिन तुमने उन तीनों अवसरों को यूं ही गवा दिया। जब तुम्हें इन अवसरों की पहचान ही नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। यह बात सुनकर उस पुजारी को बहुत पछतावा हुआ कि ईश्वर ने उसे बचने का हर संभव अवसर भी दिया, फिर भी वह इन अवसरों को पहचान नहीं पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो मन ही मन पछता रहा था। फिर कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर वाले बचाव दल फिर से वहां आए और इस बार वह पुजारी तुरंत उनके साथ चल दिया और इस प्रकार उसकी जान बच गई। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ठीक ऐसे ही न जाने कितने अवसर आते हैं जिनकी मदद से हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण बस सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी भाग्य के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो भी अवसर दिए हैं, उन अवसरों को पहचानते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।